बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। क्या बुखार और वायरल इन्फेक्शन जिस्म की ताकत की अलामत है? अगर आपको कभी बुखार नहीं होता तो हो सकता है कि अच्छी बात ना हो, क्योंकि बुखार दरअसल आपके जिस्म का एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम है। क्या बुखार और वायरल इन्फेक्शन वाकई नुकसानदेह हैं या ये हमारे जिस्म की ताकत की अलामत होते हैं? आज इसी मौजू पर बात होगी। आप सब दोस्तों को डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक करें और अगर पसंद आए अपने दोस्तों को शेयर करें। नए साथी जो अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम इसी तरह के मुफीद और नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं। साथियों, बुखार क्यों आता है? पहली बात तो ये है, जब वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम फौरन एक्टिवेट हो जाता है और बुखार पैदा होता है ताकि जरासीम कमज़ोर हो। ये दरअसल एक जंग है जिस्म का वायरस के खिलाफ, और बुखार इस जंग का एक हिस्सा है, न कि मसला। इस जंग में इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हर इन्फेक्शन के बाद जिस्म ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मुस्तकबिल में बेहतर प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। यहाँ एक बहुत अहम बात है, वो ये कि हर बुखार अच्छा नहीं होता। ज़्यादा तेज़ बुखार, बार बार इन्फेक्शन या कमज़ोरी खतरे की अलामत हो सकती है। होम्योपैथी के मुताबिक हल्का बुखार जिस्म में अंदरूनी सफाई और बैलेंस की निशानी हो सकती है, लेकिन बार बार बीमारी इम्यूनिटी की कमज़ोरी ज़ाहिर करती है। ये बात याद रखें कि बुखार हमेशा दुश्मन नहीं, कभी कभी यह आपके जिस्म का मुहाफिज भी होता है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। होम्योपैथी में बुखार या वायरल इन्फेक्शन का इलाज अलामात के मुताबिक होता है, न कि सिर्फ बीमारी के नाम पर। ताहम इस मौजू से मुताल्लिक 5 अहम और मुफीद होम्योपैथिक अद्वियात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि अद्वियात हर घर में मौजूद हो तो बेहतर है। वायरल बुखार के लिए चंद मुफीद होम्योपैथिक अद्वियात मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। जब अचानक बुखार हो, ठंडी हवा लगने लगे, बेचैनी हो और खौफ महसूस हो, तो एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी के 5 कतरे दिन में 3 से 4 बार 1 चम्मच पानी में डाल के पिए या डायरेक्ट जबान पर डाल दें। जब तेज़ बुखार हो, जिस्म बहुत गर्म हो, चेहरा सुर्ख और आंखें चमकदार और धड़कन तेज़ हो, तो ऐसी सूरत में बेलेडोना 30 सीएच पोटेंसी के 5 कतरे दिन में 3 से 4 बार 1 चम्मच पानी में डालकर पिए। तेज़ बुखार में वायरल फ्लू जैसी हालत हो, जिस्म टूटना और सुस्ती गालिब हो, बेखाबी की कैफियत हो और आंखों में भारीपन महसूस होता हो, तो ऐसी सूरत में जेल्सिमियम 30 सीएच पोटेंसी के 5 कतरे दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में डाल के पिए। बहुत ही खुश्क बुखार की कैफियत हो, हरकत से दर्द बढ़ता हो, ज़्यादा प्यास लगे और मरीज लेटा रहना चाहता हो, ऐसी सूरत में ब्राउनिया अल्बा 30 सीएच पोटेंसी के 5 कतरे दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में डाल के पिए या डायरेक्ट जबान पर डाल दें। शदीद किस्म का बुखार, हड्डियों में दर्द है, ऐसा जैसे हड्डियां टूट रही हैं, शदीद जिस्म में दर्द हो, डेंगू वाली कैफियत हो और बुखार कपकपी के साथ हो, तो ऐसे में यूपिटोरियम 36 पोटेंसी के 5 कतरे दिन में 4 से 5 बार जबान पर टपका दें। ये थी 5 अहम मेडिसन, लेकिन इसके साथ साथ विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, यानी दिन में कम से कम इस दौरान 4 लीटर पानी पिएँ और हफ्ते में 2 बार 2 खुराकें आर्सेनिक एल्बुम 30 सीएच पोटेंसी के ज़बान पर टपका दें।
آپ ناظرین سے میری گزارش ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال ہو تو خود سے کوئی دوائی نہ لے، قریبی کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ملاقات کریں، اس کے گائیڈنس سے دوائی لے لیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔